हाय वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम में हमारे पास दो टेबल्स है। एक है प्रोडक्ट टेबल जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी और प्रोडक्ट के नेम मेंशन है, और दूसरी है सेल्स टेबल। इसमें प्रोडक्ट आईडी और ईयर्स और क्वांटिटी और प्राइस मेंशन है। एंड यूजिंग दीज टू टेबल हमें ये थर्ड टेबल बनानी है जिसमें हर एक प्रोडक्ट किस ईयर में सबसे ज़्यादा सेल हुआ था और कितना सेल हुआ था ये निकालना है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि कैसे ये तीनों टेबल आपस में रिलेटेड है। अगर आप देखो फर्स्ट टेबल में, तो हमारी प्रोडक्ट आईडी है 1 और ये है मोबाइल। और हमारी सेकंड टेबल में फॉर दिस प्रोडक्ट आईडी 1 वी हैव 3 रोज। तो ये तीनों रोज एक्चुअली मोबाइल के लिए है, ठीक है। ये तीनों रो मोबाइल के लिए रिलेटेड है। और अगर आप इसमें देखो कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा सेल हुई थी मोबाइल की, तो यू विल फाइंड कि 2023 में ये 12 सेल हुआ था मोबाइल क्वांटिटी। सो दैट इज़ वाई वी हैव दिस इन आवर आउटपुट, वी हैव 2023। एंड जो टोटल अगर हमें सेल्स निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू दिस 1000, क्योंकि एक का प्राइस अगर 1000 है तो 12 का कितना होगा, 12 इंटू 1000। सो दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग 1 2 0 0 इन दिस आउटपुट। अगेन इफ यू लुक इनटू दिस, अगर हम नेक्स्ट रो को देखें, सो विच इज़ दिस कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए हमारे पास दो रो हैं, एंड आउट ऑफ दीज टू ईयर 2022 एंड 2023, तो 2023 में ये 18 सेल हुए थे फ़ोन। और अगर इसकी हम क्वांटिटी, इसका हम टोटल सेल निकालें तो होगा 18 इंटू 1300 विच विल बी 23400। सो दैट इज़ वाई वी हैव दिस 2023 इन आर आउटपुट फॉर कंप्यूटर, एंड इसकी सेल इतनी हुई थी ये मेंशन है। सिमिलरली अगर हम थर्ड देखें, फॉर दिस टीवी वी हैव ओनली वन रो फॉर 2022। सो 2022 के लिए हमारे पास यहाँ पे एक रो है, एंड द टोटल सेल हुई होगी वो 13 इंटू 1500 है, विच इज़ दिस वन। सो दिस इज़ आर प्रॉब्लम, एंड लेट्स सी इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन एसक्यूएल। ओके, सो यू कैन सी वी हैव दीज टू टेबल्स, प्रोडक्ट एंड सेल्स। सो इनिशियली हम क्या करते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है और ये कौन सा प्रोडक्ट है, सिमिलरली ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है और ये कौन सा प्रोडक्ट है, अगर निकालना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टेबल को हम मर्ज कर सकते हैं यूजिंग इनर जॉइन। सो लेट्स फर्स्ट डू द इनर जॉइन। सो वी कैन राइट आवर क्वेरी, सिलेक्ट a डॉट स्टार कॉमा b डॉट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम दिस सेल्स, और इस सेल्स टेबल को हम ले रहे हैं एज ए इनर जॉइन ऑन इनर जॉइन प्रोडक्ट एज बी। और अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रोडक्ट आईडी हमारा इस टेबल में भी है और इस टेबल में भी है। सो दैट इज वाई हमारे सिर्फ प्रोडक्ट नेम हमारे इस टेबल में नहीं है। सो दैट इज वाई वी आर ओनली टेकिंग प्रोडक्ट नेम फ्रॉम बी, और हम कह रहे हैं ऑन ए डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू बी डॉट प्रोडक्ट आईडी। सो इसको रन करते हैं पहले। ओके, तो आप देखो हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट का नेम्स यहाँ पे आ गया है, मोबाइल, कंप्यूटर एंड टीवी। सो अब हमें क्या करना है, हमें कौन से ईयर में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ था वो निकालना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम दिस टेबल फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट द टोटल सेल कितना हुआ है। ठीक है, तो टोटल सेल हम निकालने के लिए यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं हम ए डॉट क्वांटिटी इनटू प्राइस, राइट, ए डॉट प्राइस, और इसको हम कह सकते हैं एस सेल्स टोटल। सो इसको एक बार रन करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा सेल हुआ था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रो नंबर हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी टेबल ले लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक टेम्परेरी टेबल बना सकते हैं, एंड हम क्या कर सकते हैं, एक रो नंबर नाम का कॉलम जनरेट कर सकते हैं, और उसमें मैक्सिमम जिस भी ईयर की सेल हुई होगी उसको हम 1 दे देंगे, जिस ईयर की मैक्सिमम सेल सेकंड नंबर पे होगी उसको 2 दे देंगे, और जिस ईयर की मैक्सिमम सेल थर्ड नंबर पे होगी उसकी 3 नंबर दे देंगे। एंड ये सेपरेट पार्टीशन होगा हमारे प्रोडक्ट आईडी के बेस पे। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सी टी, और यहाँ पे हम एक और चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक रो नंबर नाम का कॉलम जनरेट कर रहे हैं, और इसको कह रहे हैं एज ओवर
पार्टीशन बाय प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर बाय क्या ले सकते हैं हम, सेल्स टोटल, राइट, सेल्स टोटल, और इसको ले रहे हैं एज रैंक्स ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं और इसको रन करते हैं एक साथ। तो अगर आप अब देखो तो इस फर्स्ट प्रोडक्ट को देखो अगर आप, तो फर्स्ट प्रोडक्ट की 3 रोज हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है उसको हमने थर्ड नंबर दिया है। सो ऑल्सो वी हैव टू डू दिस डिसेंडिंग, क्योंकि हमें उसको फर्स्ट नंबर देना है। एंड लेट्स रीरन दिस अगेन। तो अब अगर आप देखो इस फर्स्ट प्रोडक्ट को, तो इसको जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है इसकी, वो इस ईयर में हुई है 2023 में, और इसको हमने रैंक दे दी 1, ठीक है, और विच इज़ 12,000। अगेन सिमिलरली फॉर दिस प्रोडक्ट 2, इसको रैंक, जिसकी रैंक 1 है वो है 2023 में, और उसकी सेल्स ज़्यादा हुई थी 2022 के कंपैरिजन में। दैट मीन्स ऑल द प्रोडक्ट आईडी जो 2 है उनके कंपैरिजन में 2023 की सबसे ज़्यादा सेल हुई थी, तो इसको रैंक 1 दे दिए। अगेन फॉर दिस थर्ड प्रोडक्ट वी हैव दिस रैंक एज 1। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस क्वेरी में क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एंटायर टेबल, सब कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, और हम क्या करें, क्या कह रहे हैं कि वेयर रैंक इक्वल टू 1। अगर हम ये करेंगे एज ए, इसको बदल देते हैं, तो अगर हम अब इसको रन करेंगे तो हमने क्या कर दिया है, जो सबसे ज़्यादा सेल्स वाली टेबल है जिनके रैंक 1 है उनको पिक कर लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास 1 रैंक वाले, ओके वी हैव सम इश्यूज, वी हैव रैंक्स नॉट रैंक, सो यहाँ पे रैंक्स कर देते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे सारे हाईएस्ट सेल्स वाले प्रोडक्ट्स आ गए। अब इसमें से हमें क्या क्या अपने आउटपुट में रोज चाहिए थी, लेट्स सी। हमें चाहिए था प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ईयर और टोटल सेल्स। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ईयर एंड सेल्स टोटल, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसको दोबारा रन करते हैं, तो यू कैन सी वी हैव द resultant output जो हमें चाहिए था, and this is how you can solve this problem. So going forward I will be pasting more solutions and problems on my channel, so please like my video and subscribe my channel. Thank you.